मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूं देश के सबसे बड़े हाईवे, नाम सुनते ही आप जान गए होंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मैं इस समय खड़ा हूं, जो इस समय मऊ जनपद में है और जल्द ही 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो अब देखेंगे तो पूरा एक्सप्रेसवे लगभग पूरा 99% अब बन के तैयार हो चुका है और इस पर अब गाड़ियाँ भी फर्राटा भर रही हैं। लेकिन पीएम जो है 16 नवंबर को इसका उद्घाटन सुल्तानपुर से करने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरी बाकायदा तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस समय मऊ जनपद में भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अभी तक मऊ जनपद में इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कोई लिंक नहीं था, न उतरने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया और मांग किया तो अब यहीं से जो ये रानीपुर और गोकुलपुरा के बीच में ये लोकेशन आप देख रहे हैं, इधर जो खेत है, यहीं से इस पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मऊ में चढ़ने और उतरने के लिए स्थान बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ के मऊ के लोगों को भी इसका लाभ अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यह जो पूर्वांचल के 9 जनपदों से होकर के गुजर रहा है एक्सप्रेसवे, इसके बनने से क्या लाभ मिलेगा, साथ ही विशेष करके यहाँ जो मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के लोगों को कितना लाभ मिलेगा। यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे। आपका नाम? अजय कुमार सिंह। कितना लाभ मिलेगा एक्सप्रेसवे बन गया? और बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। जैसे पीजीआई दवा कराने जाना पड़ता था तो 5-6 घंटा लग जाता था, लेकिन अब 2-2.5 घंटे में मरीज को लेके हम लोग पीजीआई तक पहुंच जाएंगे। व्यवसाय के लिए लाभ मिलेगा। जब यहाँ उतरने और चढ़ने लगेंगे तो तमाम यहाँ व्यवसाय लगेगा। लोग ठेला खोइचा दुकान करके अपनी रोजी रोटी की कमाई करेंगे और इस एक्सप्रेसवे से तमाम सुविधा बढ़ गई है, जिससे जनता में खुशी की लहर है। तो जाहिर सी बात है विकास होगा, उद्योग धंधे भी लड़ेंगे। हाँ, उद्योग धंधे लगेंगे। जैसे सरकार की प्लानिंग जैसे आ रही है, उससे लग रहा है कि काफी उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे और जनता उस उद्योग धंधे से लाभ लेगी। किसी को नौकरी मिलेगा, किसी को व्यवसाय मिलेगा, उससे जनता बहुत मतलब खुशी है। यहाँ जब लिंक नहीं था तो कितनी मांग उठाई गई थी लिंक यहाँ बनाने? लिंक नहीं था तो तमाम हम लोग गए थे वहाँ कुसमौर, उसमें आए थे गेस्ट हाउस में मंत्री जी, तो तमाम लोग गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग उनको ज्ञापन भी दिए थे कि कम से कम मऊ जनपद में कहीं नहीं, इधर गाजीपुर हैदरा में है, उधर मदुरई आजमगढ़ में है, मऊ के लिए कहीं चढ़ाव उतराव नहीं बनाया गया है। तो मंत्री जी बहुत ध्यान दिए और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मंत्री जी का कि जिन्होंने मऊ जनपद में गोकुलपुरा रानीपुर के बीच में लिंक रोड दे दिया, जिससे जनता में खुशी की लहर है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है तो जाहिर सी बात है जो अपना पूर्वांचल क्षेत्र है, पूरे एक भारत के नक्शे पर एक पिछड़ा जनपद और क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से ये जो पिछड़ा जनपद है सीधे देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से यह पूरा कनेक्ट हो जाएगा। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से उठेगा और लखनऊ जाएगा, फिर लखनऊ से जो सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजधानी दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ की जनता जो है सीधे राजधानी से कनेक्ट होगी तो यहाँ का विकास होगा ही। साथ ही चर्चा से जानना चाहेंगे कि इसका अन्य क्षेत्र में आपको क्या लगता है कितना विकास होगा? बहुत ज्यादा विकास होगा इसका। किस क्षेत्र में आप पूछ रहे हैं? उद्योग धंधे, रोजगार? उद्योग धंधे में तो समझ लीजिए कि 100% विकास है इसका। इसको बन जाने से 100% विकास होगा। इसीलिए अभी ये इधर प्रोजेक्ट लगना था, कहीं चढ़ाई की जगह नहीं थी तो सब बाधित था। अब समझ लीजिए कि इसके हो जाने से वो लगेगा। प्रोजेक्ट लगना चालू हो गया? वहाँ सीएनजी लग रही है। अच्छा बगल में जी, गांव के हमारे बगल में लग रही है सीएनजी, तो यहाँ भी लगेगा। हाँ। अच्छा, बात करें यहाँ पर खेती किसानी को लेकर के, हाँ, उसकी कितनी समस्या होती है, इससे कुछ लाभ मिलेगा? इससे बहुत लाभ है। इससे आदमी कहीं भी जा सकता है, अपना व्यापार करना है, धंधा करना है तो कहीं भी लेके माल अपने लेके जा सकता है। सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो गया? हाँ, दिल्ली, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे और लोग हैं, चर्चा जानेंगे। अच्छा, जिनका खेत उठ गया, पैसा वैसा क्या किए लोग? पहले वाले जो पैसे है वो तो अपना लोग, कुछ लोगों ने अपना खेती ले लिया और भी और किधर कुछ काम में खर्चे किए, कुछ मकान बनाए, कुछ अपना जीवन स्तर सुधारे। बाकी अब धीरे धीरे जैसे और ये आएगा तो कुछ बिजनेस काम धंधे में आगे जमीन अपनी लेके कुछ खेती बाड़ी करेंगे, जिसकी चली गई पूरी खेती तो और थोड़ा दूर या जिस भाव में मिलेगा उस भाव में लेके अपना
खेती बाड़ी करेंगे लोग तो अपना। ये बढ़िया है बन जाने से पूरा। विकास तो है ही, होगा ही विकास, बढ़िया ही है, इसका मतलब विकास तो है ही है इसका। अच्छा, ये जो बन रही है एक्सप्रेस बना है, इसमें बड़ा समाजवादी पार्टी में भाजपा में अपना मतभेद चलता है कि मैंने बनवाया, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो हर सरकार की अपनी वो प्रॉब्लम है, चाहे भाजपा रहे अपना उद्घाटन करके हट जाए तो सपा के बनाई बोलेगी तो ये हम बनाए, और सपा उद्घाटन करके गई भाजपा ने पूरा कराया तो भाजपा बोलेगी कि हम बनाए। तो उसी तरह उन लोगों का अपना अलग अलग हर पार्टी लेवल का, हर लेवल का सबका समस्या। आप लोगों को क्या लगता है किसका भाजपा सरकार ने अच्छा काम कराया और अच्छे गति से कराया और तेज समय पे काम पूरा करके दिया है। हाँ, अच्छा काम हुआ है। अखिलेश यादव अभी जल्द ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेस चढ़े थे, उन्होंने कहा कि जो हमने सोचा था, जो सपना देखा था, योगी सरकार ने उस सपने को अधूरा कर दिया। देखिए क्या उन्होंने सपना इसको 8 लेन का देखा था, 8 लेन थी सड़क, और उससे योगी सरकार ने इसको 6 लेन में परिवर्तित किया कम खर्चे में। अभी जब 8 लेन की सड़क हो जाती होती या 6 लेन की विकास बढ़ेगा, जरूरत बढ़ेगी तो 8 लेन भी हो सकता है। तो उनका और भी कुछ ड्रीम था, वो ड्रीम ना होके उनको लगता है कि संकुचित कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना विकास चाहिए था, जितना प्रोग्रेस होना चाहिए तो उतना हुआ है। बात उठाए सर्विस लेन की, पूरा शुरू से अंत तक सर्विस लेन था, तो क्या प्रोग्राम सर्विस लेन बन रहा है या केवल सर्विस लेन की अभी व्यवस्था अच्छी नहीं है? सर्विस लेन की व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है। कुछ रोड 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बनी है, जगह जगह पे बनी है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। इसकी वजह से कि अब क्या पता, अभी पहले 6 लेन हाईवे को पहले दुरुस्त करेंगे, फिर उसके बाद 6 लेन की व्यवस्था बनाए, सर्विस लेन की व्यवस्था बनाए। सर्विस लेन स्थानीय लोगों को होना चाहिए, मतलब चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। वो तो इस पे नहीं इतना चढ़ पाएंगे। अभी उनको कहीं लोकल आना जाना है तो यहाँ चढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। चाचा आपको क्या लगता है सर्विस लेन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ सर्विस लेन बहुत जरूरी है। आने तो हम लोग कैसे आए जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे और कुछ स्थानीय लोग हैं। चाचा क्या लगता है रोड कैसन बनल पूरा? रोड तो 1 नंबर का बना हुआ है और इससे गांव का और चारों तरफ का बहुत बढ़िया विकास होने वाला है। सबसे पहले तो जोगी जी को बधाई देनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, सपा के लोग कह रहे हैं हम बनवाए, योगी जी कह रहे हैं हम बनवाए, आपको क्या लगता है? नहीं, जोगी जी का पूरा काम है। बड़ी इतना महामारी में काम हुआ है, न कहीं पानी मिल रहा था न मिट्टी मिल रही थी, इसके बावजूद भी इतना तेज काम हुआ है। मतलब संघर्ष हुआ उसमें। बिल्कुल। एक यहाँ के लोग कह रहे हैं सर्विस लेन की अभी बहुत समस्या है, जब सर्विस लेन बन जाएगी तभी हम लोगों को फायदा मिलेगा। एक बार में सब काम थोड़े नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है, होगा ही। 90% पूरा हो गया है काम। एक बार में सब काम। सर्विस लेन का 90% काम पूरा हो गया है, 10% 2-4 महीने में पूरा हो गया है। 10% हुआ है, 90%? 90% काम पूरा हो गया सर्विस लेन का। तो चलिए और कुछ एक आध लोग हैं उनसे बात कर लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ये जो अपने विशेष करके इसका फायदा बिहार को भी बहुत मिलेगा। आगे जो गाजीपुर है, गाजीपुर से जो थोड़ा बलिया के लोकेशन है, टच करते ही बिहार हो जाएगा, तो सीधे बिहार बॉर्डर से लोग चढ़ेंगे, यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से सीधे दिल्ली को कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्थानीय नेताजी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसन सड़क बना नेताजी? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छी सड़क बनी है, अच्छा विकास हो रहा है। कितना विकास हो जाएगा इससे? अब इससे जब क्षेत्र हमारा जुड़ेगा, अगल बगल के जो गांव, जो पिछड़े गांव थे, जो शहर से दूरी पर थे, जब इसे जुड़ेंगे तो उनकी शहर की दूरी कम होगी, लखनऊ की दूरी कम होगी। मान लीजिए यहाँ से लखनऊ की दूरी करीब लगभग 270-80 किलोमीटर है। ये 350 किलोमीटर का जो रोड बना हुआ है, यहाँ पर कोई इंटरचेंज तक नहीं था चढ़ने उतरने का जगह बनने, इस पे रोड पे आने का। और इसके बनने से ये गांव के साथ साथ अगल बगल के सारे एरिया जो है 10-20 गांव जो है जुड़ जाएंगे यहाँ से, तो सबकी सुविधाएं बढ़ गई इससे, तो इससे सबका विकास होगा। तो शुरुआती दौर में तो नहीं था, कितना मांग उठा गया, क्या संघर्ष था इसके मांगने के लिए? मांग इसमें किया गया, उसमें अहम रोल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी था, उत्तर प्रदेश सरकार में भी यहाँ कि यहाँ के लोगों ने, चूंकि पिछली सरकार जो थी इस प्रोजेक्ट को लखनऊ से और पटना तक जोड़ रही थी बिहार में, तो उसने सिर्फ इसको बिहार तक जोड़ना दिमाग लगाया था कि जो जोड़ेंगे उसको, उठाए थे सिर्फ मुद्दा को कि हम इसे करेंगे। और ये सरकार जब आई, जब इस सरकार में रोड का पूरा कायाकल्प हुआ है, बना है, तो इसमें जो है सरकार ने सबका ध्यान रखते हुए, हर जिले का ध्यान रखते हुए, इसके पहले हम लोग सठियाओं से चढ़ते थे, या तो आप मटेहू पड़ता है जगह गाजीपुर में, वहाँ चढ़ते थे। अभी इसकी अब सरकार ने जो संज्ञान में लिया इस चीज को, यहाँ पे बनवाया, मऊ जिले के लिए बड़ा अच्छा हो गया, पूरे जिले के लोग जुड़ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने काम किया, बाबा लग फित्ता लगा दिए। अरे भैया, मैंने कैसे काम कर दिए। 2004 में जब एनडीए की सरकार थी, आपको भी पता होगा, मीडिया से है, कुछ सब जानकारी होगी, जब सरकार थी हमारे, उसमें अटल जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय रोड उनका जो है ये सपना था भाई साहब, रोड 4 लेन का, जो उन्होंने सपना देखा था 4 लेन बनाने का, और वो प्रोजेक्ट उन्होंने काम किया था। अब उनकी सरकार जाने के बाद ये जब सरकार आई तो इस रोड को अधर में डाल दिया गया था,
रोड की जो सारी सामानें खरीदी गई थी, सारे मटेरियल सड़ गए, खत्म हो गए, रोड बना नहीं। अब ये सरकार रोड ये सिर्फ आए और 4 किलोमीटर का उद्घाटन करके चले जाते हैं। आप 4.5 साल आप सोते हैं, आप आधे 6 महीने में आते हैं कि हम काम करेंगे, हम विकास के नाम पे ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आपने कर दिया, 6 महीने में सब कुछ कर लिया, आया और बात खत्म। सरकार चली जाती है तो कहते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ, क्या करूँ। तो भाई अब 5 साल क्या किए, पहले उद्घाटन करना चाहिए था। उद्घाटन आप शुरू में करते, 5 साल में पूरा कराते। अब 4.5 साल में आए, फीता काट के चले गए, रोड बन रहा है, चले गए। पूर्ण रूप इसको मुहूर्त रूप आखिरी सांस तक, आखिरी समय तक साथ देने वाली सरकार हमारी बीजेपी की रही, जिसने रोड को पूरा कायाकल्प बनाया। क्या चाहते हैं, वो विशेषकर बात उद्योग धंधों की हो रही है, तो कैसा चाहते हैं उद्योग धंधा लगे यहाँ पे? अब देखिए, जब शहर से एरिया जब जुड़ेगा तो अब चूंकि मऊ शहर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ तक लोगों को जाने में समस्याएं होती थी, या फिर शहर कट जाता था, यहाँ से गांव ये कट जाते थे शहर से, बहुत दूरी पे होते थे। अब एक रोड यहाँ पे आ गया 6 लेन, बीच उधर 12 किलोमीटर पर रोड उधर पड़ रहा है मऊ शहर, तो अब इस रोड का विकास ऑटोमेटिक होगा। अब इस रोड से लोगों का आना जाना होगा। जब लोग चढ़ेंगे 4 लेन पे तो जाहिर सी बात है कि इसी रोड इसी गाँव से आएंगे, तो रोड पर जितनी भी दुकानें लगेंगी, जो मार्केट लगेंगी, सबका विकास होगा। कोई पानी का है, खरीदने का है, नाश्ता का है, कुछ भी का है, क्योंकि अब यही रोड चढ़ने का मऊ जिले में यही मात्र मिला है। तो जब मिला है उनको, तो भाई साहब यहाँ से चढ़ेंगे, आबादी चढ़ेगी, तो सब पूरी रोड जितनी दुकानें हैं सब लोग की कुछ न कुछ उसमें। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो इसको सोच करके बनाया गया है, या जो इस क्षेत्र के बहुआयामी विकास के मॉडल को देख के बनाया गया है। वर्षों से सपना था और सपना अब जमीनी स्तर पर उतर गया है। कुछ कमियां हैं, जैसे अभी पेट्रोल पंप नहीं है, इस पर रेस्टोरेंट नहीं है, और 16 को इसका उद्घाटन होने वाला है, तो इससे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन तमाम प्रश्न चिन्हों के बावजूद अब इस पर वाहन फराटा भरेंगे तो कुछ दिक्कतों के साथ साथ ही सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा।